लोकादाशेषात् आलोकालोक पर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण 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 बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की। हर हर महादेव। परम श्रद्धे श्री स्वामी जी महाराज पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान सभी समुपस्थित संत और विद्वज्जन धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति। श्रीमद् भागवत की कथा के क्रम में नवम स्कंध में प्रसंग चल रहा था। सूर्यवंश के राजाओं में एक बड़े विलक्षण और बड़े प्रसिद्ध राजा हुए सत्य हरिश्चंद्र। इनके नाम के आगे जो सत्य विशेषण है उस सत्य विशेषण को विरुद्ध को प्राप्त करने के लिए महाराज हरिश्चंद्र को बड़ी कठिन परीक्षा देनी पड़ी। और एक बात और विशेष बताएं, राजा हरिश्चंद्र सदा से ऐसे नहीं है जैसे उनकी प्रसिद्धि है।
ये निसंतान थे। संतान प्राप्त करने के लिए श्री नारद जी महाराज से परामर्श लिया, भगवान क्या करें। तो श्री नारद जी महाराज ने कहा कि तुम वरुण भगवान की उपासना करो, तुमको सद्यः पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। सोनपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः वरुणम शरणम यातः पुत्रों में जायताम प्रभो। तो वरुण जी महाराज प्रसन्न हो गए, परंतु दोनों में आपस में ये सब अनुबंध हुआ कि पुत्र तो दें, पर बदले में हमको क्या मिलेगा। वो भावावेश में आकर के व्यक्ति जब प्रतिज्ञाएं करता है, वचन देता है, भावुकता में जो व्यक्ति वचन दे उस पर बहुत विश्वास मत करना, और आक्रोश में आवेश में आकर के जो आपको अभिशप्त करे, गालियां दे, उस पर भी ज्यादा देर तक टिकना नहीं। ये नशा है। क्रोध भी एक नशा है। नशा उतर जाएगा तो बाद में कहेगा भाई गलती हो गई, बुरा हो गया। आवेश में जो व्यक्ति कड़वा बोल जाए उसको भी हृदय से नहीं लेना है, और जो बहुत भावुकता के पलों में प्रतिज्ञा कर जाए उस पर भी बहुत ज्यादा भरोसा विश्वास नहीं करना है, टिकेगा ही नहीं। भावुकता का बुखार उतर जाएगा तो उसके मन से जो प्रतिज्ञा है वो चली जाएंगी, और क्रोध का आवेग उतर जाएगा तो वो जो उसने बोला है कड़वा वो खत्म हो जाएगा। ये निसंतान होने की जो पीड़ा है, इससे दूर होने के लिए, मुक्त होने के लिए राजा ने कहा महाराज जो पुत्र आप दोगे तेन वही अच्छे, उसी से यज्ञ करूंगा, परंतु देही याचे। वरुण जी महाराज ने तथास्तु कह दिया। यथा समय पर पुत्र हो गया, और पुत्र होते ही वरुण जी महाराज दरवाजे पर बोले देही तुमने प्रतिज्ञा की थी यजन करूंगा। उन्होंने कहा महाराज अभी तो इसका जात कर्म संस्कार तक संपन्न नहीं हुआ, नामकरण तक नहीं हुआ, तो कुछ तो धीरज रखो ना, इतना जल्दी आ गए। वरुण जी महाराज बेचारे जैसे आए उन्हीं सूखे से निराश से लौट गए वापस उन्हीं कदमों से। वरुण आगत्य एत्य माम यजस्व इत्याह। राजा ने कहा महाराज इदानीं 10 दिवस स्यात् शुद्धो स्यात्, 10 दिन का हो जाए, शुद्ध हो जाए, नामकरण संस्कार हो जाए, तब कर लेना। अब 10 दिन का हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, रोहित नाम रख गया। बोले अब तो काम बन गया, अब कर दे। बोले प्रभु अभी तो बेचारे किसके दांत भी नहीं आए, अब गिनते जाना। अभी तो इसके दांत भी नहीं आए हैं, एक बार दूध के दांत तो आ जाए। निर्दंतः अभी दांत निकल आए तो वरुण जी फिर आ गए, वो भी तैयार ही बैठे थे। बोले यजस्व। उसने कहा महाराज ये जो नकली वाले दांत हैं ये तो गिर जाएं, असली दांत आ जाएं, ये तो दूध के दांत है। यदा दुग्ध दंताः पतिष्यन्ति तदा मेध्यो भवेत्। अब ये दूध वाले दांत भी गिर गए, असली वाले दांत भी आ गए। वरुण जी ने कहा अब यजस्व भाई, अब तो तेरा मनोरथ पूरा हो गया। उस राजा ने कहा भगवान यदा, हाँ दूध वाले दांत गिर गए पर अभी वो वाले नहीं आए। तो उसने कहा देखो दूध वाले दांत गिर गए ना, आपने कहा था, तो अब बोले महाराज पुनः फिर नए दांत आ जाएं असली वाले, तब कर देंगे ना। पुनर्दंता भवेयु हो, तो पुनर्दांत भी आ गए। वरुण जी ने कहा भाई अब यजन करो। महाराज यदा युद्ध योग्य स्यात्, जब ये युद्ध के योग्य हो जाए तब मैं इसे यजन करूंगा, थोड़ा प्रतीक्षा करो। एवं पुनः पुनः राजा पुत्र स्नेहेन कालम वंचयामास। बारंबार बारंबार वरुण जी आते हैं और ये केवल आश्वासन देते हैं। अच्छे राजा जो होते हैं हमें लगता है
ये आश्वासन ही देने के लिए बने होते हैं क्या? वरुण जी महाराज को एक दिन इतना क्रोध आया, अरे राजन तुम मेरे द्वार पर एक बार आए, पहली बार आए और तुमने पुत्र मांगा, मैंने कोई विलंब नहीं किया। तुम्हारी अपनी प्रतिज्ञा थी कि यजन करूंगा और अपने वचन पर दृढ़ नहीं रहे, तुम्हारी बात में दम नहीं है, इसलिए जाओ तुम्हारे पेट में जल जल हो जाए, पानी पानी हो जाओ, इसलिए जलोदर हो गया। लोग कहते हैं ना पेट में पानी हो गया तो जलोदर रोग हो गया। तीर्थ क्षेत्र निषेवण ही रोहित पितरम जलोदर ग्रस्तम श्रुत्वा। अच्छा, किसी ने एक दिन रोहित को कहा कि तुमको पता है तुम्हारे पिता तुमको माध्यम बना करके वरुण का यजन करना चाहते हैं, ये पता है कि नहीं पता है? उसने कहा नहीं मुझे नहीं पता है। बोले भाग जा। इसलिए रोहित अपना प्राण बचा करके भाग गए वन में। अब राजा पड़े पड़े बिस्तर पर सोचते हैं ये तो जीना व्यर्थ हो गया, जिस पुत्र के लिए मैंने इतना सब खेल रचा वो पुत्र मेरे पास नहीं रहा और ऊपर से व्याधि और लग गई, इससे तो निस्संतान होना ही अच्छा था। अपने पिता को जलोदर रोग से पीड़ित देख करके सुन करके किसी के मुख से जब रोहित घर लौटने लगे, इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बना के कहा विजा मत, समय ठीक नहीं है। मार्गे तम प्रतिसिद्ध्याह, और बार बार जब जब रोहित घर लौटने को हो तब तक इंद्र उसको रोक दिया करें। ऐसे 5 वर्ष पर्यंत वृद्ध ब्राह्मण बन करके इंद्र ने रोहित को घर नहीं आने दिया और 5 वर्ष तक हरिश्चंद्र जी महाराज की ये दशा हो गई कि न उठा जाए, न बैठा जाए, न खाया जाए, न पिया जाए, न जीते बने न मरते बने। इन 5 वर्षों की निरंतर उस विपदा को सहन करते करते मन में ठान लिया, अब जीवन में कभी ये अवसर नहीं आने दूंगा, चाहे संसार रहे या उजड़ जाए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उस कड़वे अनुभव का परिणाम है कि राजा हरिश्चंद्र ने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, अब पुत्र रहे और ना रहे तो ना रहे, ये राज्य रहे तो रहे और ना रहे तो ना रहे, परंतु असत्य भाषण नहीं करूंगा। इस असत्य भाषण के चक्कर में, पुत्र मोह के चक्कर में मुझको इतनी भारी वेदना का सामना करना पड़ा है। एवं पुनः षष्ठे संवत्सरे पितरम वरुणग्रस्तम श्रुत्वा, 6ठे वर्ष में भी जब राजा की वो जलोदर की व्याधि ठीक नहीं हुई तो रोहित को अब रुका नहीं गया। जिन पिता को मेरे कारण ये व्याधि लगी है उन पिता के दुख को दूर वे है दायित्व है सोच करके चल रहा था। और मार्ग में अजिगर्त नाम के ब्राह्मण देवता, उनके पुत्र का नाम था सुनस्सेप। उस सुनस्सेप मध्यम पुत्र था, ये अजिगर्त नाम के महात्मा का मध्यम पुत्र था। तो उसने भी सृष्टि स एकाकी ऐक्षत, वो देख रहा अकेला हूं, एको हम बहुश्यामा, पहले मन के अंदर ही उत्पन्न होता है भाव, फिर वो शब्द का आकार धारण करता है और फिर धरती पर उतरता है। इसलिए मन में संकल्प भी शुभ करना चाहिए। सतेजसा सूतिका ग्रहम प्रकाशयंतम एनम परम पुरुषम निश्चित्य, मान लिया कि परम पुरुष से हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे हैं। ईश त्वाम जानामि, मैं आपको जानता हूं। कैसे? बोले प्रकृते परः पुरुषः, तुम प्रकृति से परे हो, परम पुरुष हो। महाराज आपने इस स्वयं इस अपनी माया के द्वारा इदम सृष्टवा तद अनुप्रविष्टवद दृश्य से, परमात्मा क्या करते हैं भाई, माने हमारे घर में होने वाला है आपका जन्म, इस दुरात्मा कंस ने आपके बड़े भाइयों को मार दिया है। सपुरुषैः कथितम तवावदारम जातम श्रुत्वा उदायुधः,
महाराज तुरंत आने को तैयार होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वसुदेव जी महाराज की स्तुति को सुनकर के भगवान जब तक कुछ कहना चाहते तब तक देवकी मैया ने वंदना करनी प्रारंभ कर दी। अथ देवकी महापुरुष लक्षणम पुत्रम दृष्ट्वा कंसाद भीता सती तम तुष्टाव। कंस से डर भी लग रहा है और माता देव की स्तुति भी करती जा रही है। हे भगवान, वेदाहा निर्गुणम निर्विकारम यद वस्तु बदंती, वेद जिस निर्गुण निर्विकार वस्तु का तत्व का वेदन करते हैं, निरूपण करते हैं, तदेव त्वम विष्णु हो, वही परम सत्ता, वही नारायण, वही विष्णु आप हैं। तम त्वाम निर्भयम शरणम ब्रजामि, प्रभु आपकी शरण में आ गए हैं। ये मनुष्य मृत्यु रूपी सर्प से डरा हुआ पूरी दुनिया में कहीं भ्रमण करे कहीं भी भ्रमण करता रहे परंतु निर्भय नहीं हो पाता। इस अशरण को आप शरण प्रदान करने वाले हैं, प्रभो संरक्षण देने वाले हैं। ततो यदृच्छया त्वत्पादाब्जम प्राप्य स्वस्थः सेते, जब तक ये प्राणी आपके चरण कमल की शरण में नहीं आता तब तक इसको शांति नहीं मिलती, विश्राम नहीं मिलता, ये निर्भय नहीं हो पाता है। प्रभो अब बहुत क्या कहूँ। असौ पापो मई तब जन्म जातम इति माँ जानिया, इस दुरात्मा कंस को ये पता ना चले कि आपका जन्म यहाँ हुआ। यतस्तस्मात् बिभेमि, डर लगता है। भगवान ने कहा डरने की क्या बात है माँ, तुम्हारे मन का भय मिटाने के लिए ही मैं शंख चक्र गदा पद्म लेके आया हूँ। ये जो हथियार लेके आया हूँ इसलिए ले आया हूँ, डरना नहीं। मैया ने कहा प्रभु ये स्वरूप छुपा लो अपना। चतुर्भुजम रूपम संघर, रामचरितमानस में भी भगवान चतुर्भुज बनकर के मैया कौशल्या के सम्मुख आए तो मैया ने कहा साहब हमने पुत्र के रूप में पुकारा है, बाप बन के नहीं बुलाया, आप पिताजी बन करके आयो। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना और भय बालक। हाँ, माँ ने कहा जब आप मनुष्य बन के आए हो तो मनुष्य जैसे ही काम करो। तो सुनी बचन सुजाना, मैया के बचनों को सुनते ही इससे बड़ा और क्या उदाहरण चाहिए भगवान की सरलता का, भगवान की करुणाकार कृपा का। अपने भक्तों के इशारे पर ऐसे नाचते हैं जिसका दूसरा उदाहरण संसार में हो नहीं सकता। मैया ने कहा कि जे शिशु लीला, अरे भाई बालक बन करके दिखाओ ना। अति प्रिय शीला, महाराज ऐसे बच्चा बन के दिखाओ। तो सुनी वचन सुजाना रोधन टाना, रो पड़े, किलकारी भर के रोने पड़े और राजपुत्र बन गए। ऐसी मां ने कहा यहां चतुर्भुजम रूपम संहर, शंख चक्रादि युक्तम चतुर्भुजम रूपम संहर। हे ईश यस्तम प्रलयांते इदम विश्वम यथावकाशम स्वतनु बिभर्षि। भगवान ने माता देवकी और वसुदेव को पूर्व जन्म की स्मृति कराई है। तुम प्रश्नी थे, तुम सुतपा थे, फिर तुम अदिति कश्यप बने, अब इस जन्म में ये बन के आए हो। मैं पहले भी तुम्हारा पुत्र था, अब भी तुम्हारा पुत्र हूं। मैया इस दुरात्मा से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार भगवान सद्यः प्राकृतः शिशुर बभूव। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान से जब मैया देवकी ने ऐसा कहा तो प्राकृत शिशु बन गए और वसुदेव जी महाराज को भगवान की आज्ञा प्राप्त हो गई। वो भगवान को लेकर के बहिर्गंतुम ऐक्षत। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने इच्छा की कि मैं भगवान को लेकर के गोकुल जाऊं, हम अभी कह रहे थे कि ये जो संसार है आपके संकल्पों का प्रतिरूप है, इसलिए अशिव संकल्प मत करो। वेद बारंबार कहता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये हमारा मन शिव माने कल्याणकारक संकल्पों का आकर आश्रय बने, घर बने। अशिव संकल्प हमारे चित्त में ना आए, अशुभ भावनाएं हमारे मन में उदित न हो। योग माया ने लीला रच दी, तदैव योग माया। एक दिन हमारे पाठक जी अभी यहाँ उमा शक्ति पीठ में कह रहे थे कि योग माया ने एक साथ 2 अवतार लिए। एक अवतार लिया यशोदा मैया के यहाँ और एक अवतार लिया मथुरा में कंस के कारागार में।
तो अपने आप में चौंकने की बात है, 2 अवतार कैसे ले लिए? बोले एक अवतार लिया है यशोदा मैया के यहाँ और एक अवतार लिया मथुरा में कारागार में निद्रा के रूप में, इसलिए सारे द्वारपाल सो पड़े। अब चाहे जिस रूप में लिया हो, परंतु एक अकेली योगमाया के अनेक काम। जब यशोदा मैया के ब्रज में जाने की भावना इच्छा की तो योगमाया ने क्या किया? हृतेन्द्रिय वृत्तिषु द्वारपालेषु पौरेषु च साइतेषु, सारे नगरवासी सो गए, द्वारपाल सो गए और ताले अपने आप खुल गए। वसुदेव जी महाराज की हथकड़ियां खुल गईं। पिहित द्वारो बृहत कपाट लोह कील श्रृंखरैर दुरत्यया अपि। महाराज पाटा यस कील श्रृंखलई सब कुछ खुल गए और भगवान कृष्ण को लेकर वसुदेव जब चले तो द्वार खुले। मंद मंद गर्जना करते हुए बादल बड़े प्यार से मंद मंद वर्षा कर रहे हैं, पर्जन्य वर्ष। उनके सर पर नागराज ने, वासुकी जी महाराज ने, शेष जी ने फणों का छत्र लगा दिया, इंद्र वर्षा कर रहे हैं। यमुना माँ की अगाध जल राशि में बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, परंतु आगे आगे चलते हुए शेषनाग जी मार्ग बनाते चले जा रहे हैं, छत्र बनते चले जा रहे हैं। पराशर पुराण में एक प्रसंग है, मघोनि वर्षति असकृत यमानुजा गंभीर तोयौघ जबोर्मि फेनिला। बड़ी ऊंची ऊंची उसमें लहरें उठ रही हैं। भयानकावर्त शता कुला नदी मार्गम ददौ सिंधु रिवश्रिय पते। जैसे भगवान राम के लिए समुद्र ने मार्ग दे दिया, ठीक वैसे मार्ग दे दिया। पराशर पुराण का वचन है, यमुनाम चाति गंभीराम नाना वर्त सताकुलाम। ऐसी गंभीर बेग वाली यमुना को देखा तो वासुदेवो बहन विष्णुम जान मात्र जलाम ययौ। इतना अपार जलराशि और वसुदेव जी महाराज अंदर आए तो घुटने घुटने मात्र जल रह गया। कृष्णांगुष्टम स्पृष्ट्वा जानुमात्रा भूत इत्युक्तम पाद्मे। पद्म पुराण में लिखा है कि ऊपर तक उठ रही यमुना, उठी यमुना और वसुदेव जी महाराज की दाढ़ी तक आ गई। ये रासलीला करें तो ये बतावें कि अब छाती तक आ गई। वसुदेव जी डरने लगे और जैसे यमुना जी ने वसुदेव जी महाराज का मुख देखा तो लजा करके, अब बहू हैं भाई, हमारे श्रीमान जी ऊपर है, ये हमारे ससुर जी हैं, अब कैसे करें? तो भगवान कृष्ण ने चुपचाप दोनों के संबंधों की लज्जा को, मर्यादा को रक्षित करने के लिए अपना पांव का अंगुष्ठ थोड़ा नीचे लटका दिया और यमुना मैया ने जैसे स्पर्श किया तो शांत हो गई, भगवान का चरण छूते। ऐसा पद्म पुराण में संकेत दे रहे हैं। वसुदेव जी महाराज गए और शयन करते हुए यशोदा मैया के पास में चुपचाप लाला को लिटाया और लाली को उठाया और वापस लौट करके यहाँ। यशोदा मैया को पता नहीं चला, कुछ हुआ ये तो पता है पर क्या हुआ ये पता नहीं। वापस जब आए वसुदेव जी महाराज तो वैसे ही बंधन, वैसे ही कपाट और वैसे ही सब कुछ। यशोदा तो जान नहीं पाई। और इधर आकर के जैसे वसुदेव जी महाराज अपने स्थान पर यथावत हुए तो बालिका ने रोना आरंभ किया। द्वारपाल जग गए, दौड़ करके कंस को बताया। कंस भागता दौड़ता आया, वस्त्र खुल गए, केश राशि खुल गई और दौड़ करके माता देवकी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बार बार याचना करती हुई देवकी के शब्दों पर कोई विचार नहीं किया और बच्ची को पकड़ करके पांव उठा करके पटकना चाहता था, परंतु उसके हाथ से छुट करके सिद्ध चारणादिक के द्वारा स्तुत अष्टभुजी मूर्ति के रूप में अंतरिक्ष में स्थित हो गई और कहा, अरे मंद मया हतया किम। अरे मुझको मारने से क्या होगा, तेरे मारने वाला तो ब्रजमंडल में कहीं प्रकट हो गया। इतना सुनते ही भगवती, इतना कहते ही भगवती अंतर्ध्यान हो गई और कंस नकली आंसू लगा करके और माता देवकी के चरणों में गिर पड़ा। नम्रो भूत्वा जगाद, हे बहन, हे भामा, मैंने आपके बेचारे निरपराध बच्चों को मारा है, मेरे जैसा पापी कहाँ होगा। अहम निर्दयः, मैं ब्रह्महा हूँ
और लंबे लंबे सांस लेकर के कहता है, मैं कौन से लोगों को जाऊंगा, कैसा फल मुझको भोगना पड़ेगा, पर क्या करूं बहन, ये आकाशवाणी भी झूठ बोलने लगी। मनुष्य झूठ बोले तो बोले, पर देवता भी झूठे हो गए। और बाद में ज्ञान बघारने लगा, अरे बहन, शरीर तो आत्मा नित्य है और शरीरों का क्या मरना है, निश्चित रूप से तेरे बालकों के भाग्य में ऐसा ही लिखा होगा, तू मुझे क्षमा कर देना। और मुख के रोने का नाटक खूब करते हैं, परंतु आंसू बिल्कुल नहीं होते। तो ये ऐसा ही, अथवा ये मान लीजिए मुख से समुत्पन्न आंसुओं का संबंध आंख से बनाया और रो करके दिखाया। मतलब समझ में आयो कच्छू, समझ में आयो कि ना आयो? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहा समझ में आयो? बालक जब अपनी माँ को रो करके अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि ध्यान दे, और रोना आ नहीं रहा है, रोने का नाटक कर रहे हैं, तो यहां से निकाल करके यहां कुछ लगा लें जिससे कि माँ समझ जाए कि रो है। तुम में दिखाई ने ना करो ऐसा कभी। महाराज कह रहे हैं सबने थोड़ा बहुत किया है। यहां में कहा बचपन में पता नहीं कहा करो, कहा जरूरत है बतावेगी। इत्युक्ता अश्रु मुख और पादौ श्याल स्वस्रो रथाग्रहीत, चरण पकड़ लिए। अच्छा, नीच व्यक्ति, निकृष्ट व्यक्ति तुम्हारे कभी चरण पकड़ कर सर रख देना चरणों में, भरोसा मत करना। कभी कभी आके साहब मैं क्षमा कर दो, मेरे जैसे कोई पापी नहीं है, तो मिनट 2 मिनट को तुम्हारी छाती ठंडी हो जाए तो ठीक, कोई बात नहीं, भरोसा मत करना, ये पीछे से पत्थर लेकर के तुम्हारी खोपड़ी। निकृष्ट व्यक्ति की शरणागति भी संदिग्ध रहेगी हमेशा। कंस ने क्या किया, यहां तो ये किया, क्षमा मांग करके गया, बोले बहन क्षमा कर दो, और रात्रि में ही बहुत भारी मीटिंग बुलाई, सबको बुलाया, और 10 दिन तक के सब बालकों को मार डालो, ब्रजमंडल में जहां भी कोई हो। किसी किसी ने तो कहा क्या डरने की, क्या चिंता करने की आवश्यकता है महाराज, आपके सामने कौन खड़ा हो सकता है, इसलिए बिना मतलब के डरने की आवश्यकता। निर्भय देशे सूरैर देवै किम, ये जो देवता बलवान बनते हैं ना, बहुत रोचक बात है, इसलिए कह रहे हैं, नहीं तो अब तक तो सब काम संपन्न कर लेते। जब कंस ने सबको बुला करके कहा कि 10 दिन तक के सब बालकों को मार दो, तो एक ने बड़बोले ने कहा इन देवताओं से डरने की क्या आवश्यकता है प्रभु, निर्भय देशे एव शूराः, जहां कुछ करने को नहीं होता वहीं बलवान बनते हैं। तादृशी देवई किम, और बहिर अदृष्टेन हरिणा किम, जो बाहर दिखता ही नहीं है उस विष्णु से क्या, जो केवल अंदर ही दिखता है। और वनस्थितेन शंभुना किम, एक ने कहा हमारा शंकर से डरने की क्या आवश्यकता है, वो तो जंगल में ही पड़ा रहता है। और अल्प वीर्येण किम, हमेशा माला लेकर के बैठे रहने वाले ब्रह्मा से डरने की क्या आवश्यकता है। अथापि, हाँ फिर भी आप यदि कहते हो तो शत्रु को और रोग को कभी तुच्छ नहीं मानना चाहिए। अतो देवानाम मूल खनने आज्ञाम देही, और हम अपने मन से नहीं बोल रहे, ये 4थे अध्याय का 39वां श्लोक है। मूलम ही विष्णुर्देवानाम यत्र धर्म सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्राह तपो यज्ञाः सदक्षिणाः। इस सनातन धर्म का मूल है ब्राह्मण, इस सनातन धर्म का मूल है वेद, गौ माता और तप और दक्षिणा युक्त यज्ञ। जिस यज्ञ में दक्षिणा नहीं हो, अन्नदान नहीं हो, वो यज्ञ सनातन धर्म का मूल नहीं है। जिस यज्ञ में विधि का पालन न हो, उससे सात्विक तेज की वृद्धि नहीं होती, देव वृद्धि नहीं होती, उससे असुरों की वृद्धि होती है। इसलिए विप्रा गावश्च वेदाश्च तपस्सत्यं दमस्समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेश तनय भगवान के स्वरूप हैं। इनको नष्ट करने का भाव करके कंस से अनुमति लेकर के राक्षस लग गए, योजना बनाने लगे। उधर प्रातःकाल नंद बाबा को पता चला कि कछु भयो है। सुनंदा नाम की उनकी बहन ने बताया, अरे भैया लाला भयो है। नंदहा
नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः आहूय विप्रान दैव ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद बाबा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, स्वयं जाके यमुना जी में सचैल स्नान किया, स्वस्ति वाचन कराया, जात कर्म संस्कार कराया, विधिवत पितरों का और देवताओं का पूजन हुआ, ब्राह्मणों को 2 लाख गौदान किया और 7 तिल के बड़े बड़े पर्वत बनवाए जिनमें रत्न आदि छुपाए हुए थे। ये सब दान किए। भाई क्या आवश्यकता है सब करने की? उत्तर दे रहे हैं। एक बहुत प्यारा श्लोक है, कालेन भूम्यादि शुद्धि ही। समय के साथ में भूमि शुद्ध हो जाती है और स्नान के द्वारा शरीर शुद्ध होता है। और ये जो शौच माने हाथ को मिट्टी से इतने बार साफ करना है, इस हाथ को इतने बार साफ करना है, इससे क्या होता है? बोले अमेध्य लिप्त जो है उसकी शुद्धि हो जाती है। संस्कारों के द्वारा गर्भ की शुद्धि होती है, तप के द्वारा इंद्रियों की शुद्धि होती है और यज्ञ के द्वारा ब्राह्मणादिक की शुद्धि होती है। दान के द्वारा द्रव्य शुद्ध होता है, संतुष्टि के द्वारा मन शुद्ध होता है, आध्यात्मिक विद्या के द्वारा जीव शुद्ध होता है और वायु के द्वारा उर्ण वस्त्र शुद्ध होता है और सूर्यावलोकन से अज्ञात और अल्प दोष नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए नंद बाबा ने दान किया। ब्रजवासियों को पता चल गया है नंद बाबा के घर पे लाला भयो है। सब उत्सव की भावना से